Vikas Pardeshi from Government ITI Aurangabad. I am today talking on oxy-fuel gas cutting process. नाम में ही सब कुछ आता है, ऑक्सी-फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस। तो इससे ये एहसास होता है कि ये गैस कटिंग प्रोसेस है और वो गैस से करने की है अपने। तो उसमें दो गैसेस है, ऑक्सीजन और दूसरा है फ्यूल। अपने को मालूम है कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिंग गैस है और फ्यूल गैस, फ्यूल बोले तो तीन टाइप के फ्यूल रहते हैं, एक सॉलिड फ्यूल रहता है, लिक्विड फ्यूल रहता है और गैसेस फ्यूल रहता है। तो आप जो प्रोसेस अपन देखने वाले हैं उसमें जो फ्यूल अपन यूज करने वाले हैं वो गैसेस फ्यूल है। अपने को मालूम है बहुत टाइप के कटिंग प्रोसेस है, उसके बावजूद ये अलग प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युअली कट कर सकते हैं और मशीन से कट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है, चिजल एंड हैमर, फाइलिंग, हेक्सॉइलिंग एंड शेयरिंग एंड फटिक फ्यूल। ये जो प्रोसेस है वो मैन्युअली कटिंग कर सकते हैं। और ये जो ये साइड के जो है बाय मशीन, वो पावर सॉ, बैंड सॉ, ग्राइंडिंग एंड कटर, कार्बन आर्क कटिंग एंड प्लाज्मा आर्क कटिंग, ये जो प्रोसेस है अपन मशीन से कट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसमें आपको कुछ डाउट है क्या? ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखे है, तो इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? इतने प्रोसेस है, बाय मैन्युअली बाय मशीन। तो मैं खुद ये आपसे जानना चाहूँगा फटिक फेल्योर क्या है? फटिक फेल्योर म्हणजे काय? व्हाट इज फटिक फेल्योर? सर इसको फटिक फेल्योर मींस चिजल्स वगैरह यूज करते हैं क्या सर? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन फटिक फेल्योर? चिजल और हैमर यूज करते हैं, हैंड ड्रिलिंग रहता है, एक हैंड कटिंग फटिक फेल्योर रिपीटेड बेंडिंग करते हो। यस 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 करेक्ट। अगर कोई वायर है मान लीजिए बार बार मोड़ के एक साइड तार वायर है, अपन उसको ऐसा खींच के कट नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपन 2 बार 4 बार ऐसे कट के करेंगे, मोड़ेंगे ये तरफ इस तरफ, तो क्या होता है? कट होते हैं, उसको बोलते हैं फटिक फेल्योर। नेक्स्ट, बहुत बड़ी एप्लीकेशन। अभी ये जो प्रोसेस है आप का यूज कर सकते हैं? कटिंग एमएस प्लेट अबव 4 mm थिकनेस। एमएस यानी कि लो अलॉय स्टील, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल के लिए ये प्रोसेस बहुत काफी तरह यूज करते हैं और 4 mm थिकनेस से ज्यादा। और मैन्युअली अपन कट करेंगे तो 300 mm तक अपन कट कर सकते हैं, बोले तो 1 फुट, 300 mm बोले तो 1 फुट तक अपन मैन्युअली कट कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा अपने को अपनी थिकनेस है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मशीन यूज करनी पड़ेगी, उसकी अलग मशीन रहती है। और इससे क्या होता है, स्ट्रेट कट कर सकते हैं, सर्कुलर, एंगुलर, ऐसे। अब अगर आपको स्ट्रेट कटिंग करने की तो स्ट्रेट कर सकते हैं, सर्कुलर, हाफ सर्कुलर, एंगुलर, ऐसे अनेक टाइप के कट अपन कर सकते हैं। और ये क्या करता है? रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट इन स्टैक कटिंग। स्टैक कटिंग करते टाइम क्या होता है, टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि स्टैक कटिंग क्या है? व्हाट इज स्टैक कटिंग? स्टैक कटिंग सुना है कभी? एक के ऊपर हाँ, एक के ऊपर एक। अपन अगर थिन शीट है तो अपने को इसको कट करने को उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन अपन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे। अपने को मालूम है अपन हैंड्स से कट कर रहे तो 300 mm तक कट कर सकते हैं। अगर आपके प्लेट की थिकनेस 6 mm है तो एक के ऊपर आप 300 तक जा सकते हैं। और एक ही कट में क्या होगा, सब मटेरियल कट होगा। दैट इज स्टैक कटिंग। सैल्वेज वर्क, कटिंग रिवेट हेड्स। व्हाट इज सैल्वेज वर्क? पिछली वर्क काम है, पिछली वर्क पहले गलत हो गया है और वर्क करो। नहीं, सैल्वेज वर्क इसको बोलते हैं। अगर मान लो कि रेलगाड़ी जा रही है और एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि उसको हटाने के लिए क्रेन वो तो लगते हैं,
लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं तो उसमें थोड़ा बचाना भी चाहते हैं, तो वो टाइम में अपने को गैस कटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। इन एक्सीडेंटल केसेस ये सैलवेज वर्क ज़्यादा होता है। और कटिंग रिवेट हेड्स, रिवेट के हेड जो है वो उसको रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हाँ उसका रिमूव, use- हाँ रिमूव करने के लिए ये होता है एप्लीकेशंस, रिक्वायरमेंट्स। अभी कोई भी चीज़ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो इस पे पूरा आता है। तो अपने को माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज ये होना है। ये जो पूरा ढांचा दिया है तो इसको माउंटिंग क्या बोलते हैं, माउंटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग एंड एक्सेसरीज? माउंटिंग जो चाहिए, हाँ एक्सेसरीज तो नहीं लगा तो भी चलेगा। करेक्ट करेक्ट। जो चीज़ मस्ट है हाँ। उसको माउंटिंग बोलेंगे, और जो चीज़ नहीं भी होंगी तो चलता है। समझो मान लो अपनी टू व्हीलर है, हाँ। टू व्हीलर को अगर पहिया होगा तो वो चलेगी, लेकिन मान लो कि साइड मिरर है तो नहीं हुआ तो चलेगी, हुआ तो क्या होता है, एसेसरीज जो है वो अपना काम आसान करता है। और माउंटिंग जो है वो मस्ट है, उसके बगैर होगा नहीं। तो देख लो गैस कटिंग टॉर्च उसके लिए होना, C2H2 O2 सिलेंडर, रबर होस पाइप एंड प्रेशर रेगुलेटर। ये जो चीज़ है इसके बगैर आपको गैस कटिंग नहीं हो सकती। और ये जो ये आपका काम क्या करेगा, आसान करेगा। मान लो समझो सिलेंडर ट्रॉली है, अगर सिलेंडर ट्रॉली नहीं है फिर भी अपना काम चलेगा, लेकिन होता क्या है, समझो एक सिलेंडर यहाँ पे खड़ा करना पड़ता है, बाजू इसमें देखा है, एक यहाँ खड़ा किया, दूसरा उसके बाजू में खड़ा किया। सिलेंडर ट्रॉली नहीं है, लेकिन काम करते करते कुछ अपना ही धक्का लग गया तो वो गिर सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए एक्सेसरीज में क्या क्या आता है, फ्लैशबैक अरेस्टर, सिलेंडर ट्रॉली, स्पार्क लाइटर, स्पिंडल की, गैस रीडिंग गॉगल एंड ऑल सेफ्टी अपियर्स। उसमें हैंड ग्लोव्स आते हैं, लेगिंग आते हैं, सेफ्टी शूज आते हैं, सब चीज़ इसमें आती है। ये जो पूरा ये जो है ऑक्सीजन कटिंग का आउटफिट है, इसमें देखो दो टाइप के सिलेंडर रहते हैं। ऑक्सी फ्यूल अपन ने देखा है, तो एक जो हाइट में बड़ा है, हाइट में ये देखो, ये देख लेंगे तो ये हाइट में थोड़ा बड़ा है, वो होता है ऑक्सीजन, और उसका कलर कोड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अब उसके साथ जो होता है C2H2 यानी कि एसिटिलीन, उसका सिलेंडर का कलर मरून होता है, उसको लाल भी बोल सकते हैं आप, वो होता है। उसको ये सिलेंडर ट्रॉली में बंद के रखते हैं, और जो जो सिलेंडर को उसका रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर से रेगुलेटर को होज पाइप, और होज पाइप को आगे गैस कटिंग टॉर्च लगाया जाता है। ये ऐसा ये है। और एक फ्लैशबैक अरेस्टर जो है यहाँ पे लिखा है, एसेसरीज में आता है, वो क्या करता है, एक्सीडेंट होने नहीं देता। गैस कटिंग करते समय एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये इसका काम क्या होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व जैसा काम करता है। ये आग वहाँ आग ही होती है ना, मान लो फ्लेम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेम्स अपने को बनाना पड़ता है, तो जब फ्लेम्स पीछे आती है उसको फ्लैशबैक बोलते हैं, और वो फ्लैशबैक जब होगा तो फ्लेम अपना टॉर्च से ऐसा होके वो सिलेंडर में जाती है, उसको फ्लैशबैक बोलते हैं। और दैट टाइम एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। अगर वो फ्लैशबैक कंट्रोल नहीं हुआ तो 15 के 17 सेकंड मिनट के बाद इसका ब्लास्ट होता है। अभी काम करते समय ऐसे सिचुएशन तो आएगी, लेकिन सिचुएशन आने के बाद उसको कंट्रोल कैसा करना वो अपने मालूम होगा। नेक्स्ट एग्जैक्टली फ्लैशबैक अरेस्टर का पोजीशन कहाँ पे होता है? फ्लैशबैक अरेस्टर ये जो है तो एक टॉर्च का जो मैं आपको बताऊंगा लाके, टॉर्च का जो निप्पल रहता है उसके पहले ये होज पाइप यहाँ लगा हुआ है ना, उसके पहले यहाँ लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पीछे जाने नहीं देता। अभी इस पे नहीं है, ये डायग्राम में नहीं है। ये डायग्राम में नहीं बताया, तो मैंने ये नीचे बताया। ज़्यादा जरूरी ऑक्सीजन में लगाना है कि दूसरे वाले? दोनों को लगाना है,
ज्यादा जरूरी, मेरे पास एक ही है मान लो एक ही है तो समझो कौन सा है आपके पास, कौन सा एक फ्लैशबैक अरेस्ट करें। एक नहीं तो टाइप होता है उसका, एक ऑक्सीजन का होता है, वो ऑक्सीजन का एसिटिलीन को नहीं बैठेगा, एसिटिलीन का सेपरेटली ठीक है, एक का ही ऑप्शन है मेरे को, मैं परचेज वाला हूँ, मेरे को एक का खरीदने का पैसा, मैं मेरे को एसेंशियल किसको लेना आपके पास एक ही है लेकिन कौन सा है, मैं उसके बाद उसका ये मैं उसी हिसाब से ऑर्डर करूंगा। मेरे को एक मंगाना है मेरे लिए एसेंशियल, या मेरे को ज्यादा चीज जिसमें नहीं हो फ्लैशबैक तो कौन सा है? आप ऑक्सीजन का बस ये जानना करेंगे। क्यों? वो प्रेशराइज है। ये देखो ऑक्सीजन जो है सपोर्टिंग गैस है, अच्छा, और ये जो है इन्फ्लामेबल गैस है। लेकिन जब एक्सीडेंट के टाइम में जब फ्लैशबैक होता है तो आपको जो जलता है उसको पहले बंद नहीं करना पड़ता, पहले बंद करना पड़ता है, अपने को कंट्रोल करना पड़ता है जो जलाता है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है। अगर यहाँ ऐसा कुछ तो अपन ने क्या बोलते हैं थोड़ा सा कागज बिगज लाया और उसको जला दिया, इतना इतना चाहिए, वो क्या करेगा उतना ही जलेगा। लेकिन क्या करो तुम, वो जलाओ और उसके ऊपर कुछ तो पेट्रोल और कुछ तो डालो, वो ये काम क्या करता है, सपोर्ट ऑक्सीजन करता है। एक्सीडेंट के टाइम में सबसे पहले ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व बंद करना पड़ता है, अगर वो नहीं किया तो कंट्रोल नहीं होता। ये नेक्स्ट, ये गैस कटिंग टॉर्च, आपका क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिलेगा आपको, ये यहाँ पे लगाना सही, और उसके बाद उसको होच पाइप लगाना, और उसके भी कलर कोड रहते हैं। ऑक्सीजन का होच पाइप जो है ब्लैक नहीं तो ग्रीन में आएगा, और एसिटिलीन का जो है मरून में आएगा, रेड में आएगा। आप ऑक्सीजन का होच पाइप एसिटिलीन को और एसिटिलीन का होच पाइप ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। और ये जो है उसका जो कनेक्शन जो रहता है, यहाँ पे नट मान लो यहाँ पे होच पाइप लगाने का है, होच पाइप लगाने के टाइम में यहाँ पे जो थ्रेड रहते हैं ऑक्सीजन के जो रहते हैं तो राइट हैंड थ्रेड रहते हैं, और एसिटिलीन के जो रहते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड रहते हैं, और उसको मार्किंग भी रहती है। आया समझ में? राइट हैंड जनरली अपन जो थ्रेड यूज करते हैं वो राइट हैंड रहते हैं, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज अपन ऐसा ये करेंगे, क्लॉकवाइज फिट करेंगे तो फिट होता, लेकिन एसिटिलीन का ये करेंगे तो लूज होगा। तो और उसका मार्किंग भी रहता है, उसका जो मान लो ये उसका निप्पल है तो उसके ऊपर ऐसा कट किया हुआ रहता है, जो कट किया है समझने का वो एसिटिलीन, ये ऐसा ये है। और ये जो नोजल है, नोजल ये जो नोजल है 90 डिग्री रहता है, और गैस वेल्डिंग में और गैस कटिंग में एक सिंपल ये है, क्या बोलते हैं उसको, फर्क है, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट। अपने को गैस कटिंग करते टाइम अलग अलग फ्लेम्स बनाना पड़ता है, बनाना पड़ते हैं, तो वो फ्लेम्स के टाइप है, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर 3100, कार्बोनाइजिंग 3200, कार्बोनाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर 3100 और ऑक्सीडाइजिंग का 3300 ऐसा रहता है। इन जनरल अपने को न्यूट्रल फ्लेम से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल, कार्बोनाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग? तो फिगर में आप देख सकते हैं, न्यूट्रल यानी कि दो गैस है अपने पास, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस का मिक्सचर सेम है तो उसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल फ्लेम। कार्बोनाइजिंग, जिस फ्लेम में एसिटिलीन का प्रमाण ऑक्सीजन से ज़्यादा रहता है उसको कार्बोनाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और वो कार्बोनाइजिंग फ्लेम जो है आप देखेंगे तो इसको इनर कोन, ये जो है अंदर का, इसको इनर कोन बोलते हैं। इसमें इनर कोन स्पष्ट दिखता है, इसमें भी दिखता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा एडेसिव होता है, और उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा रहती है। ये तीनों में कार्बोनाइजिंग फ्लेम की लंबाई सबसे ज़्यादा है, न्यूट्रल, कार्बोनाइजिंग, और उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग, जो फ्लेम में ऑक्सीजन का प्रमाण
एसिटिलीन से कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा होता है, वो होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ये जो फ्लेम है वो थोड़ी कम रहती है डायमेंशन में, ये तीनों में। हाँ, और उसको जलते टाइम उसका आवाज आता है, तो वो भी इंडिकेशन है। अपन देख के बोल सकते कि ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम है। आवाज की ओर से आवाज आता है, ये फ्लेम का ज्यादा आवाज आता है। और टाइप्स ऑफ नोजल, आपने क्या करना पड़ता है, काम के हिसाब से अलग टाइप के नोजल यूज करना पड़ता है। ये मिलीमीटर में है, एक इंचेस में है, और 0.8 मानो 1/32, वो जो नोजल है अपने को 3.3 to 6 3 से 6 मिलीमीटर अपने को काटने का है, तो ये हिसाब से जाना पड़ता है। और उसके लिए ऑक्सीजन कटिंग प्रेशर दिया है, अलग अलग है। मान लो 5/64 100 to 150, तो उसके लिए 4.2 to 4.6 kg/cm² इतना ऑक्सीजन का प्रेशर लगता है। लेकिन यहाँ पे एसिटिलीन का प्रेशर दिया ही नहीं, तो क्यों नहीं? तो एसिटिलीन का प्रेशर कितना रखेंगे अपन? तो कौन सा भी थिकनेस रहने दो, कटिंग रहने दो, वेल्डिंग रहने दो, एसिटिलीन का जो प्रेशर है 0.15 kg/cm² अपने को रखना पड़ता है। साइज कितनी भी रहने दो, लेकिन एसिटिलीन का प्रेशर बदलेगा नहीं। खाली अपने को अपने प्लेट के थिकनेस के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना है। ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना है, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। अरे लोग पढ़ के पागल हो वर्किंग जाते हैं। प्रिंसिपल ये कैसा काम करता है? जब अपन पहले देखे कि अपने काम के हिसाब से अपने को फ्लेम बनानी पड़ती है, ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल फ्लेम का अपन करते हैं। तो जब न्यूट्रल फ्लेम बनेगी, न्यूट्रल फ्लेम बनने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? मेटल को प्रीहीट करना पड़ता है। प्रीहीट किया तो क्या होता है? ये मान लो ये मेटल है, इसको अपन प्रीहीट करेंगे ऐसा, तो क्या होता है? वो जो मेटल है वो रेड हीट होता है। क्या होता है? रेड हीट होता है। गरम, पहले गरम होगा, उसका जैसा कलर है वैसा है, बाद में जब हीट बढ़ेगा तो उसका कलर चेंज होगा, रेड हीट होगा। रेड होने के बाद उसको क्या करते हैं? तो थोड़ा सा रेड हीट होने के बाद अपने क्या कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट के पहले जो टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आया कि आपने को क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर लगाना पड़ता है। वो अपन देखे फिगर में, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर उसका काम क्या है कि ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। अब वो जो ज्यादा ऑक्सीजन बीच में से आएगा तो वो क्या करता है? वो मेल्ट हुआ जो मटेरियल है, मेल्ट होने जा रहा है, वो मटेरियल को क्या करता है? या ऐसा ज्यादा फोर्स से आता है तो अलग कर देता है, और वहाँ पे क्या होता है? कटिंग एक्शन स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होता है। अभी इसके एडवांटेजेस है कि ये प्रोसेस से अपन कौन से भी टाइप का, कोई से भी आकार का कोई भी प्रोफाइल में हम लोग मेटल कट कर सकते हैं। हाँ। और ये क्या है? फास्टर प्रोसीजर है, मैकेनिकल प्रोसेस से वो फास्ट होती है, उसके लिए कॉस्ट भी कम लगता है। अच्छा। और पोर्टेबल इक्विपमेंट है, ज़्यादा हेवी, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और मल्टी टॉर्च कैन बी यूज, एक टाइम में अपन अलग 2-4 टॉर्च यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इसके डिसएडवांटेज देखो, लिमिटेड टू कटिंग ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। अगर आपने को नॉन फेरस कट करने का है, मान लो एल्यूमिनियम कट करने का है, तो ये प्रोसेस से नहीं होता है। आप बोल सकते हैं क्यों नहीं होगा? ये प्रोसेस तो मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, मटेरियल प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल का होता है। हाँ, तो एल्यूमिनियम, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम क्यों नहीं होगा? एल्यूमिनियम जैसे हीट होगा तो आपस में और जुड़ जाएगा। सॉफ्टवेयर मॉडल है, वो रेड कलर नहीं, वेस्टेज ज़्यादा होगा। नहीं, तो कौन से भी मटेरियल को अपन जब
कट करते हैं। गर्म करते हैं, उष्णता देते हैं, वो टाइम में वहाँ पे ऑक्साइड बनता है। अच्छा। ये तो आपने को मालूम है। और अपना जो MS मटेरियल है उसका ऑक्साइड जब बनेगा, MS का मेल्टिंग पॉइंट है 1583 और उसके ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है 900 है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है। लेकिन एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 600 है, लेकिन उसका ऑक्साइड का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, डबल है, दुगना है। करके वो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है और कट नहीं होता है। हाँ। That is the reason we can't cut this steel aluminum non-ferrous metal. Yes. और इसको और क्या लगता है कि रिक्वायर्ड प्रॉपर वेंटिलेशन, जब आप काम करते हैं वो गैसेस है तो वेंटिलेशन होना जरूरी है। और एक्सीडेंट प्रोन है, समझो मान लो कुछ अपने से गलती हो गई तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। Thank you. Any question from your